वेलकम टू मैथ्स गुरु। कैसे हो आप लोग? मस्त, बिंदास। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेंस एग्जामिनेशन में श्योर एक क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट 20 मिनट वॉट एवर द कॉन्सेप्ट वी कैन सी हियर, जो भी कॉन्सेप्ट एंड बेस्ड ऑन दैट जो क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, जो सम हम बनाने वाले हैं, उससे श्योर शॉर्ट वन क्वेश्चन विल कम इन योर मेंस एग्जामिनेशन। तो आइए देखते हैं कि इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इससे इनफाइनाइट सीरीज से। दूसरा मॉडल आपका आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स, जहां पे आपका फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ द प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स है तो साइन इनवर्स है तो उसका वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, -π/2 टू +π/2। जैसे हम जानते हैं कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स, ये सब का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है -π/2 टू π/2 के बीच लाइज करता है। जहां पे हम कॉस सेक कॉट की बात करते हैं, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स, उसका वैल्यू 0 से π के बीच लाइज करता है। तो यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पे या यू कैन से कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला हो सकता है जिसके बेस पे एक क्वेश्चन आने का चांस है। और तीसरा हमारा मॉडल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जहां पे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, जहां पे हमें ग्राफ के बारे में जानना होता है कि इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है। आज इस वीडियो में हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं इन दो मॉडल का सम का। देखते हैं हम इस सम को। ये इनफाइनाइट सीरीज का सम होता है, जैसे इसलिए इनफाइनाइट सीरीज मींस यहां पे ये 1 to 50 है, इनफाइनाइट तो नहीं है लेकिन ये अप टू 50 जा रहा है ये समेशन। तो दिस इज कॉल्ड द समेशन टाइप ऑफ सम। सो आइए हम लोग देखते हैं इसको कि कैसे सॉल्व किया जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो आप कि जब भी tan इनवर्स कोई भी n टर्म यहां पे दिया हुआ है, tn टर्म, सो दिस वी हैव टू बी कन्वर्ट इन दिस फॉर्मेट। यदि इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये जो tn टर्म दिया हुआ होगा, ये rth टर्म, दिस मस्ट बी विल कम x - y/1 + x/, means whatever the tn term in the tan inverse, just like यहां पे आप देखो 1/2r² है, तो 1/2r² को मुझे इस फॉर्मेट पे कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे हम यहां पे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये 4r² हो गया। यहां पे क्या है 1, सो वी शुड ऐड +1 हियर। अब 1 यहां पे ऐड करेंगे तो माइनस भी मुझे करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक tan इनवर्स। इसको देखिए आप, ये जो है ना 2r - 1 2r + 1 है, तो कैन बी राइट लाइक दैट कि 2r + 1। तो हम लोग यहां पे देख रहे थे कि tan इनवर्स 1/2r² है, तो 1 + r² - 1। तो हमने क्या किया, यहां पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया, कि ताकि ये फैक्टर में आ जाए। यदि ये फैक्टर में आ जाता है तो 2r + 1 - 2r - 1। अब यहां पे आप देखो ये इसके फॉर्मेट पे आ गया है। यदि ये इसके फॉर्मेट पे आ गया है तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे tan इनवर्स 2r + 1 - tan इनवर्स 2r - 1। यदि ये हम लिख देते हैं यहां पे, तो अब आप देखो R1 मीन्स द टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, इस तरीके से कर करके T1, T2, T3 एंड देन वी आर गोइंग टू बी एट दिस वन। अब आप देखिए यहां पे यदि हम R का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये क्या आएगा, मीन्स टर्म 1 ले लेते हैं इसको। R का वैल्यू 1 रखते हैं तो tan इनवर्स 3
3 आएगा, नहीं, हाँ 3 आएगा, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1। अब T2 देखेंगे तो यदि R का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं तो 4 + 1 5 मीन्स tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। बस 2 ही टर्म लिखना काफी है, ज्यादा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट टर्म पे चले आते हैं हम लोग, हमारा जो कि 50th टर्म है। तो 50th टर्म में ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स कितना आएगा, 99 ना, हाँ 99। अब आप देखो ये सब कटना स्टार्ट हो जाएगा। इसको आप जब ऐड करोगे सो वी कैन राइट समेशन ऑफ Tn या समेशन ऑफ ऑल द टर्म, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 101 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया हमारा यहां पे। अब देखो आप tan इनवर्स 101 माइनस 1 1 प्लस 101 into 1, so that is equal to, we can write tan inverse 100 by 102. So tan inverse 50 by कितना आएगा, 51। 2 से हमने यहां पे कैंसिल किया। पूछ किसका वैल्यू रहा है, tan p का, तो दिस इज इक्वल टू p ओनली। सो tan p हम लोग लेंगे यहां पे, तो tan p इज इक्वल टू tan इनवर्स 50 बाई 51 मीन्स यहां पर 50 बाई 51। सो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 50 बाई 51 मीन्स हमारा बी ऑप्शन। या नाउ वी कैन सी this question, this is also the same model only. Here we can say this is the infinite series, there is the n series, we can say there the n is equal to 50 given, here n is equal to या k is equal to infinite is given, but the process are same only. देखिए यहां पे tan इनवर्स 2 to the power 2r plus 1। हमेशा हमें दिमाग में क्या रखना है कि इसको मुझे कन्वर्ट कैसे करना है, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई के फॉर्मेट पे मुझे कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूं यहां पे 1 मुझे लाना है, तो मैं इस टर्म को कॉमन ले लेता हूं। इफ आई विल टेक द कॉमन ऑफ दिस टर्म, या वी कैन से कि डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2r प्लस 1, तो ऐसे लिख लो आप 2r प्लस 1, ये क्या आ जाएगा आपका 1 एंड दिस इज 3 2r प्लस 1 बाई 2r प्लस 1, दिस टर्म वी कैन गेट। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन। इफ वी आर सिंप्लीफाइंग दिस वन, so can you write this one 2r and 3r divided by 2r into 2, so this and this thing is going to be cancelled. If here we can come, so here we should write this, we have to be write into the factor form, so write into the factor form. So can we write 3 by 2 to the power r plus 1 3 by 2 r, like that we can write. Now you can see this will come into the factor. Now this is equal to, we can write tan inverse, this we can write tan inverse 3 by 2 r plus 1 minus 3 by 2 r divided by 1 plus 3 by 2 r plus 1 into 3 by 2 r। जैसे ही यहां पे प्रोडक्ट आएगा देन वी कैन चेक कि दिस माइनस दिस इक्वल टू ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। वहां से आप देखो यदि 3 by 2 पावर r यदि आप कॉमन लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 3 by 2 minus 1, सो 1 by 2 तो आ ही जा रहा है, मीन्स दिस सेटिस्फाई बाय दैट वन।
अब ये हमारा आ गया इसके फॉर्मेट पे, x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई के फॉर्मेट पे। जैसा ही इस फॉर्मेट पे आया, इसको आप चेंज करो, tan इनवर्स 3/2 होल टू द पावर r प्लस 1 माइनस माइनस नॉट माइनस बट द tan इनवर्स ऑल्सो 3/2 r। अब यहां पे हम लोग ने r का वैल्यू स्टार्ट करते हैं पुट करना, 1 2 3 मीन्स द टर्म 1 t1। सो ये क्या होगा हमारा, tan इनवर्स 3/2 tan इनवर्स 3/2 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3/2 फर्स्ट टर्म। एक टर्म और लिख लेंगे हम लोग, यदि 2 पुट करते हैं तो 3/2 क्यू tan इनवर्स 3/2 होल स्क्वायर। अब नाउ वी कैन कम टू द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पे आते हैं हम लोग। लास्ट टर्म हम लोग का क्या होगा, 1 2 अप टू k। सो टीके पे हम लोग आ जाते हैं। सो टीके पे आएंगे तो लिखना होगा यहां पर tan इनवर्स 3/2 टू द पावर k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2 k। अब इसको आप कैंसिल करना स्टार्ट कीजिए, ये कट गया। अब यहां पे ये जो समेशन एसके है, एसके वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, एसके वैल्यू इज इक्वल टू tan इनवर्स ये वाला लास्ट वाला टर्म 3/2 k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब यहां पे देखिए हम एसके का वैल्यू निकाल लिए। अब यहां पे निकालना है क्या है, k इनफाइनाइट। इफ द k इनफाइनाइट है तो वैल्यू क्या होगा, यदि ये k इनफाइनाइट आ जाता है, जैसे अब लिमिट k इनफाइनाइट tan इनवर्स 3/2 k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3/2। अब देखिए यहां पे आप 3/2 का वैल्यू क्या होगा, x से बड़ा या छोटा, दिस वैल्यू आर ग्रेटर देन 1। यदि ग्रेटर देन 1 है और उस पर पावर इनफाइनाइट होगा तो ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया मेरा, tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 3/2 इनफाइनाइट। सो दिस इक्वल टू π/2। आ रहा है समझ में आप लोगों को, इंपॉर्टेंट मॉडल है, चांसेस है कि आ जाएगा क्वेश्चन। सो दिस इक्वल टू cot इनवर्स 3/2 आपका आ गया। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिकम द करेक्ट। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। आइए देखिए, cos इनवर्स cos -5, यहां पे ज्यादातर बच्चे करते हैं क्या, cos इनवर्स cos 5, so directly they used to be write the -5 because cos inverse cos x is equal to x, but here we should not write this one. Why? Because जैसे ही cos inverse cos आया तो इसका जो रेंज होने वाला है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। साइन इनवर्स है तो इसका रेंज -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए। tan इनवर्स है तो इसका भी जो रेंज है -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे इसको अरेंज करेंगे कि इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में आ जाए और इसका जो ये -5 है दैट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल गोइंग टू बी चेंज। अब आप देखिए यहां cos x या cos -x बोथ आर द सेम थिंग ओनली, सो दैट्स वाइज cos इनवर्स cos 5 we can write. 5 here we can't be right because value must be between 0 to pi only. तो इसमें करेंगे क्या हम, पाई का जो भी नियरेस्ट वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 5, 1 मिनट, 5 से जो भी नियरेस्ट वैल्यू है मल्टीपल ऑफ पाई उसको पहले हम सोचेंगे। तो देखते हैं पाई बट 3.14 2 पाई, यस 2 पाई जो है यहां पे ज्यादा आपका नियरेस्ट वैल्यू है। 2 पाई जब ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है
तो हम लोग ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस 5। अब आप देखिए 2 पाई माइनस 5, सो 2 पाई मीन्स द 6.28 माइनस 5 1.28 आ जाएगा आपका। यदि 1.28 आ रहा है यहां पे, दैट मीन्स इट विल कम अंडर 0 to 3.14, मतलब 0 से 3.14 के अंदर ही आ जा रहा है। दैट मीन्स दिस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5। सो इसको यहां पे हमने 2 पाई माइनस 5 लिख दिया। अब चलिए दूसरे वाले को देखते हैं हम लोग। साइन इनवर्स साइन 6। सो साइन इनवर्स, अब फिर यहां पे देखें कि कौन सा वैल्यू उसका नियरेस्ट आ रहा है। तो 2 पाई तो आ रहा है, तो क्या यहां पे 2 पाई माइनस 6 हम लोग लिख सकते हैं क्या? थोड़ा सा देखिए, जैसे ही लिखेंगे ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसका साइन -6 आ जाएगा वैल्यू, लेकिन यहां पे तो 6 है। फिर से बता रहा हूं मैं, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है क्या कि हम 2 पाई माइनस 6 लिखें या 6 माइनस 2 पाई लिखें। यदि इस वैल्यू को हम लोग लिखते हैं तो 0.28 आता है, यहां पे माइनस 0.28 आता है। दोनों ही वैल्यू जो है ना इसके रेंज में आ रहा है, -π/2 टू π/2 के। लेकिन यहां पे जब हम 2 पाई माइनस 6 रखते हैं तो 2 पाई माइनस 6 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो माइनस साइन 6 होगा, लेकिन यहां पे नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 2 पाई। देखो 6 माइनस 2 पाई रखने पे कैसे चेंज नहीं होगा। आप यहां पर कॉमन ले लो, सो एक माइनस यहां पे आएगा 2 पाई माइनस 6, फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण से फिर एक माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। दैट मीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू, वी कैन राइट 6 माइनस 2 पाई। सो हमने इसको लिख दिया 6 माइनस 2 पाई। अब tan इनवर्स tan 12 है। अगेन उसी तरह से यहां पे भी मुझे सोचना है कि 12 वैल्यू जो है मल्टीपल ऑफ पाई किसके नियरेस्ट है। तो हम देखेंगे कि यहां पर ये 4 पाई के नियरेस्ट है। अब 4 पाई का नियरेस्ट है यहां पे, तो 4 पाई माइनस 12, यस आ तो रहा है पॉजिटिव, लेकिन जैसे ही हम 4 पाई माइनस 12 लिखेंगे ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो tan इनवर्स tan -12 हो जाएगा वो। तो वो माइनस आ रहा है, इसलिए यहां पे हम चेंज क्या करेंगे, इसको हम 12 माइनस 4 पाई लिखेंगे। अब आप देखो 12 माइनस 4 पाई यदि हम लिखते हैं तो ये वैल्यू जो है यहां पर से फिर हम यदि मान लो माइनस लेते हैं, एक मिनट देखो यहां पे आप लोग लिया 4 पाई माइनस 12। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, सो माइनस माइनस tan 12 माइनस माइनस प्लस, सो मेरा ये चीज चेंज नहीं होने वाला है। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि इस तरीके से मैं यहां पर ये वैल्यू ले कि ये मेरा चेंज ना हो, और ये जो वैल्यू आने वाला है वो 0 टू पाई या -π/2 टू π/2 या -π/2 टू π/2, जैसे लाइक tan है तो -π/2 टू π/2 के बीच में आना चाहिए, तो वो मेरा आ जा रहा है। तो हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं 12 माइनस 4 पाई, तो दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 4 पाई। अब तो इजी है, जस्ट ये वैल्यू को आप पुट कीजिए यहां पे। सो 2 पाई माइनस 5 प्लस 6 माइनस 2 पाई, और क्या होगा -12 प्लस 4 पाई, यही आपका कैंसिल हो गया 4 पाई, और क्या हो गया यहां पर 1, सो -11। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। या नोट डाउन ऑल ऑफ यू। साइन इनवर्स साइन 3, ऑब्वियसली 3 वी कांट बी राइट हियर, क्योंकि 3 लिखेंगे तो -π/2 टू के π/2 के बीच में नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे साइन इनवर्स साइन, फिर सर्च करेंगे कि 3 का नियरेस्ट कौन सा वैल्यू आ रहा है मल्टीपल ऑफ पाई,
सो मल्टीपल ऑफ पाई इटसेल्फ ही आ रहा है। तो पाई आ रहा है तो इसको ऐसे लिख करके देखते हैं, पाई -3 सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव ही होने वाला है। एंड पाई -3 इसका वैल्यू क्या आने वाला है 3.14 -3 मीन्स द 0.14, यस 0.14 माइनस π/2 टू π/2 के बीच में है। यदि इसके बीच में है तो डायरेक्टली इस वैल्यू को हम पाई -3 लिख देंगे। अब कौन सा है, कॉस का वैल्यू है, कॉस इनवर्स cos 7 cos इनवर्स cos। अब देखते हैं हम लोग यहां पे कि ये जो वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 2 पाई किसके नियरेस्ट है, तो मल्टीपल ऑफ पाई मीन्स द 2 पाई के ये नियरेस्ट है। यदि ये 2 पाई के नियरेस्ट है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई -7, लेकिन यदि 2 पाई -7 हम लिखते हैं तो क्या होगा, यहां पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा लेकिन 2 पाई -7 निगेटिव वैल्यू होगा। जैसा कि मुझे पता है कि कॉस का वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही आना चाहिए। यदि बीच में ही आना चाहिए तब तो रियलाइज नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 7 - 2 पाई। अब आप देखो ये यहां पर भी सेटिस्फाई कर रहा है और अब ये यहां पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए डायरेक्टली हम 7 - 2 पाई लिख देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहां पे tan इनवर्स tan 5 का वैल्यू। सो tan इनवर्स tan 5 का वैल्यू देखने पे फिर हम सर्च करेंगे नियरेस्ट टू द मल्टीपल ऑफ पाई, 5 का जो भी नियरेस्ट जो मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है उसको देखेंगे। तो नियरेस्ट कौन सा आएगा, 2 पाई आएगा। यदि 2 पाई आता है तो tan इनवर्स tan, या तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई -5, लेकिन यदि 2 पाई -5 लिखते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव आ जाएगा, तो करेक्ट नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इन प्लेस ऑफ 2 पाई -5 के प्लेस पे 5 - 2 पाई लिखेंगे। अब आप देखो ये यहां भी सेटिस्फाई कर जाएगा, अब ये +5 भी आएगा और इसका वैल्यू -π/2 टू +π/2 है, उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अब इसको हम लिख रहे हैं 5 - 2 पाई। नाउ दिस ऑल द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट वी आर गोइंग टू बी कीप, मीन्स पाई -3 प्लस 7 - 2 पाई -5 प्लस 2 पाई। यहां पे आप देखो 2 पाई कैंसिल और क्या होगा, -3 -5 -8 and +7, so -1, so it will come pi -1, so we can get the value is pi -1 finally this one. So which option, first option is correct. Last year from this model only the एक ही पेपर में सम आया था 2021 में, so हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या कि 2022 में इस मॉडल से श्योर क्वेश्चन आएगा। इस 2 क्वेश्चन को आप बार बार देखिए, खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं बनता है तो फिर से वीडियो को ऑन कर करके और इसको जो कंटिन्यू कर करके फिर से उसको बनाइए। तो आपको यदि ये श्योर हो जाता है तो श्योर एक क्वेश्चन जो है आपका इस चैप्टर से जो मेंस में आने वाला है मस्ट बी 4 मार्क्स जो है आपके पॉकेट में है। चलो, यदि वीडियो समझ में आ रहा है, यदि फायदा हो रहा है तो आपको करना है क्या, अपने दोस्तों के बीच जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में मस्ट भी कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है। चलो ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।